एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस को पूरे 10 दिन बीत चुके हैं। अतुल की बीवी आरोपी निकिता सिंघानिया सहित 4 लोग इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। उन्हें कोर्ट से 14 दिसंबर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यायिक हिरासत में गए निकिता सहित 4 आरोपियों को 5 दिन हो चुके हैं। ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इतने दिन में निकिता, उसकी मां और उसके भाई ने पुलिस के सामने क्या क्या राज उगले हैं। बता दें कि बेंगलुरु पुलिस इस मामले में काफी गोपनीयता बरत रही है। हालांकि अभी पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें जो निकिता ने बेंगलुरु पुलिस को बताई है उनके बारे में जरूर पता चला है। निकिता ने पुलिस को बताया कि मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई और डिमांड की, बल्कि अतुल और उनके घर वालों ने हमसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग की। निकिता ने आगे कहा कि मैं तो अतुल से पिछले 3.5 सालों से अलग रह रही हूँ। मुझे उनके पैसे ही चाहिए होते तो मैं उनके साथ रहती और पैसे निकलवाती रहती। मैं खुद जॉब करती हूँ, मुझे उनसे पैसे क्यों ही चाहिए। बस बच्चे के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस मांग रही थी। मेरी सैलरी बेशक अच्छी है, लेकिन मेरे ऊपर होम लोन भी चल रहा है, इसलिए मेरा सारा पैसा होम लोन में चला जाता है। मैं कैसे घर चलाती हूँ, बच्चे को पालती हूँ, ये बस मैं ही जानती हूँ। इसके अलावा निकिता ने कहा कि अतुल को अय्याशी का शौक था। उनकी बेंगलुरु में 3 गर्लफ्रेंड थी। वो अपना सारा पैसा उन्हीं पर लौटाते थे। मेरी सैलरी भी छीन लेते थे। जब मैं अपनी माँ से पैसे मंगवाती थी तो अतुल उसे भी छीन लिया करते थे। ससुराल वाले भी मेरे पापा से 10 लाख दहेज की मांग कर रहे थे, जबकि हमने पहले ही इन्हें 5 लाख रुपए कैश दिया था। हमारी शादी में 50 लाख का खर्चा हुआ था। जब मेरे पिता ने ये रकम देने में असमर्थता जताई तो ससुराल वालियों ने तलाक की धमकी दी। इसी गम में मेरे पापा की जान भी चली गई थी। निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में क्या कहा, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन गिरफ्तारी से ठीक पहले जब दोनों कैमरे के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है। हम सब सिर्फ कोर्ट के सामने ही सबको जवाब देंगे। दरअसल अतुल सुभाष के सुसाइड केस के बारे में हर कोई जानता है। किस तरह से एक वीडियो जाहिर कर अतुल ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन अतुल के लगाए गए सभी आरोपों को उनकी पत्नी द्वारा नकार दिया गया। हालांकि मामले की सच्चाई है क्या, ये शायद कोर्ट में ही साबित हो पाए, लेकिन अतुल के लिए न्याय की गुहार सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, आज पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है। आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि किसके आरोप झूठे हैं और कौन सच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है हर किसी के मन में कि अगर ये सब आरोप अतुल द्वारा लगाए झूठे होते तो वो अपनी जान क्यों गंवाता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।